ओम शांति सभी को। जैसे आपने सबने देखा होगा, सबने अपनी प्रोडक्शन कर दी 2026 के लिए, तो मैं भी 2026 के लिए सबके लिए प्रोडक्शन करती हूँ राशि वाइज। तो देखते हैं आपके कार्ड क्या कहते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा 2026। हाँ, तो मैं कार्ड निकालते 2026। वाह, तो मेष राशि वालों आपके लिए साल स्टार्टिंग में थोड़ा सा ठीक ठाक सा रहेगा। मतलब आपको कहीं से धोखा मिल सकता है। जिनके बच्चे हैं बड़े, वो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे। इवन शायद वो आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। और मनी वाइज देखा जाए तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, तो बट रिजल्ट थोड़ा अच्छा मिलेगा। एंड आपको एक अपना गाइडेंस साथ में रखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे एक घोड़ा अपना एक टारगेट रखता है बिल्कुल, कि वो कहीं नहीं देखता, तो ऐसे आपको अपने जो आसपास नेगेटिविटी लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं देखना है। और आगे एंड आते आते ये साल आपका ही रहेगा अच्छा। बस ये है कि आप रोज़ मॉर्निंग में सूरज को जल चढ़ाओ, और हो सके तो लोगों से बहस कम करो। जो स्पिरिचुअल है लोग, उनसे कम बहस करो। थोड़ा अड़ियल स्वभाव जो रहेगा युवाओं का, जो यंगस्टर हैं, उनसे कहो थोड़ा पेरेंट्स की बात माने। और पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि वो अपने बच्चों को थोड़ा समझाएं, उनको सही गाइडेंस दे, कि ना कि उनके डर के चक्कर में आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। नहीं तो इवन उनको इस बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी देखने पड़ सकते हैं। कुछ उनके एक्सीडेंट भी दिखा रहे हैं इस बार मेष राशि वालों। तो थोड़ा सा है सूरज का साल। राजा अपनी गद्दी पे आके बैठा है, बट लेकिन आपका कर्मा तो आपके साथ आएगा ही। और जब राजा अपनी सीट पर बैठता है तो वो किसी को फेवर नहीं करता है। तो ठीक है, जाओ रोज मंदिर जाओ, और जो आपके आसपास जो भी आपके पंडित जी है उनकी रिस्पेक्ट करो, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। नेबर से कम लड़ना है, रिस्पेक्ट करना है अपने बड़ों की, नहीं तो बहुत चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे टॉरस राशि के लिए। तो टॉरस राशि का ये साल स्टार्टिंग में थोड़ा लो फील का होगा, थोड़ा डिमोटिवेट फील करेंगे, इमोशनली ब्रेकडाउन होंगे, हेल्थ वाइज भी इशू रहेंगे। बट इसी साल आपके घर में कोई सेलिब्रेशन भी होने वाला है, कोई विक्ट्री अचीव करेंगे आप, बिकॉज सूरज का साल है और 2 नंबर को अफेक्ट करता है। मून से रिलेटेड हो आप लोग, तो किंग अपनी क्वीन को कैसे फीका रहने देगा, है ना। तो विक्ट्री आपकी है, पैसा भी बहुत आने वाला है। और आप जजमेंटल, मतलब आपकी ही चलेगी हर जगह। आपको ही लोग कहते हैं ना, हम एक पूछते हैं कभी कभी गुरुओं को, तो लोग आपकी बात को रिस्पेक्ट करेंगे। आप जो बोलेंगे वो ही होगा और वो ही सच निकलेगा। वो ही कहते हैं ना, पत्थर की लकीर निकलेगी। आप जिसके लिए जो भी जजमेंट पास करेंगे, बाय हुक बाय क्रुक, आपके जो डिफॉल्टर, जो आपके एनिमी भी है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। उनको आना ही पड़ेगा हाथ जोड़कर। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। करियर वाइज भी बहुत बेस्ट जाने वाला है, मनी वाइज भी बहुत जाने वाला है, और सेलिब्रेशन तो होनी ही है, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ, लोग इवन आपकी एडवाइस लेने भी आएंगे इस बार। और जैसा कि जो आप बोलते चलेंगे वही होता रहेगा। बिजनेस वाइज आप बहुत अच्छे हैं, और लीडरशिप आप में आपकी ही रहेगी, और आपकी ही लीडरशिप आगे जाएगी। और जो आपके पार्टनर है, अगर वो नहीं मानेंगे तो बाइक को उनको मानना ही पड़ेगा। और साल के एंड तक सब कुछ अच्छा ही रहेगा आपके लिए। बस यही है कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि यू आर द मून। और मून की पता है ना, हर जगह शाइनिंग करता है। तो शाइनिंग करना है, अपनी क्वालिटी पहचाननी है, अपनी वैल्यू को रिस्पेक्ट करना है, और लोगों को रिस्पेक्ट करवानी भी। वो कैसे करवानी, ये नहीं किसी ने कहा कि हाँ मेरा काम हो तो नहीं करना है, बट लेकिन अपनी टर्म एंड कंडीशन पे। तो ये साल आपके लिए ही है। तो वेल डन, कीप इट अप। और आप जाओ हनुमान जी की पूजा करो, रोज सूरज को जल चढ़ाओ, और शाम को भी जल चढ़ाओ डूबते सूरज को। और चांद की रोशनी में तो घूमना ही है आपको। तो बेटर, और किसी को कुछ प्रॉब्लम लगे तो मेरा नंबर ऑलरेडी गिवन है इन बायो, तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो आप।
तो बट ठीक है, कीप इट अप। और जो बाहर का ट्राई कर रहे हो, बाहर का ट्राई कर सकते हैं, ये साल आपके फेवर में ही है। उल्टा लोग वापस आने वाले, लेकिन आप जाने की तैयारी करिए, कहीं आपकी आउटिंग भी अच्छी हो सकती है। ओके, अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि वालों, आपकी बल्ले ही बल्ले है स्टार्टिंग में, और एंड में बल्ले ही बल्ले हैं आपकी तो। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे मैं इस साल यही कह रही हूँ, उलझना कम है, गजस कम रखने हैं अंदर। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी का बैगेज लेके नहीं चलना है, सबको माफ करते चलो और प्यार से बात करते चलो। और आप फिर से आप इस साल किसी से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी अपने करीबी के साथ ही। तो वो जो अनमैरिड है उनके लिए तो बेस्ट है, जो मैरिड है तो वो अपना कर्मा जरूर खराब कर रहे हैं। सो डोंट डू दिस, बी प्रिपेयर, बिकॉज मिथुन राशि के लिए एक बार बोला गया है, एज ए पेरेंट्स हम कर तो सब कुछ लेते हैं, बट वो हमें बहुत जल्दी हमें कर्मा रिटर्न में आता है। वो आपके हस्बैंड के रूप में आएगा या बच्चों पे आएगा। तो बी केयरफुल, अपना फोकस जो था आपका अच्छी चीजों पे रखिए और स्पिरिचुअली कनेक्ट होते चलिए। अदरवाइज लास्ट में आते आते आपको मुक्की खानी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी आप बहुत जा रहे हो, बट लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको ले भी डूबेगा। तो सब बेटर है आपका, आपको पैसा भी मिलेगा, विक्ट्री आप भी अचीव करोगे, फोकस भी है। पर जो हम कहते हैं ना, मीन वाइज बहुत चीजें इंसान बहुत गंदा करता है लाइफ में, छोटी छोटी चीजें ही वो इतनी बड़ी हो जाती है, जो आपका पास कर्मा भी रहा है तो वो आपको चीजें खराब कर देगा। सारे पॉडकास्ट में आप देख रहे हो सब अच्छा अच्छा बता रहे हैं, लेकिन अच्छा ही अच्छा थोड़ी सुनना आना है, जो अपने में चेंजेस लाने हैं उस पर भी तो फोकस करना है। तो मिथुन राशि वालों, अब मनी वाइज बहुत अच्छे रहोगे, सेलिब्रेशन वाइज भी आप बहुत चीजें करोगे, लव वाइज भी आप एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में पढ़ोगे और ऑटोमेटिक आप हो भी। हाँ, बट लेकिन इस साल आपको कर्मा भी हैंड टू हैंड आएगा। इमोशंस का एक ऐसा पीरियड आएगा, शायद किसी अपने को आप लॉस भी कर सकते हो, तो वो कर्मा आपका चेंज हो सकता है। इवन इफ यू कनेक्टेड विद स्पिरिचुअली पीपल, या कहीं आप जाओ किसी मंदिर में जाओ और हो सके तो जितने भी पंडित हैं उनकी रिस्पेक्ट करो आप, और जितने स्पिरिचुअल जो आपके आसपास लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे सुनो, क्योंकि अब टाइम कह रहा है कि आपको ये जो है मीन वाली चीजों से आपको निकलना है। ये प्यार, पैसा, दिखावटीपना से निकलो। आप जो एक पट्टी बांध के बैठे हो कि दुनिया आपको ही चाहेगी, आपको ही देखेगी, आप बहुत हो, नहीं, वो पट्टी आप आंखों से हटाओ। क्योंकि पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, बच्चा आपके साथ नहीं जाएगा, हस्बैंड आपके साथ नहीं जाएगा, या वाइफ आपके साथ नहीं जाएगी, या जो यूथ है वो सोचेंगे नहीं दुनिया हमने अचीव कर लिया, वो जाएगा, लेकिन एज ए कर्मा आपको करना ही पड़ेगा। तो वैसे अगर आपको पैसे के आप वैसे हो मनी माइंडेड तो उसके लिए आप हैप्पी रहो, बट लेकिन आपको मनी और फैमिली में से एक को चूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपके लिए साल बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर तो आपके बल्ले बल्ले है। आप जो फाइनेंशियली थोड़ा जो चाह रहे अचीवमेंट वो आपको मिलेगी, बट लेकिन पैसा पैसा नहीं करते रहना है, क्योंकि आपका जो भी फोकस है ना बस पैसा 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 है। एक होता है ना टारगेट आपने रख लिया, बस मुझे वो पैसा चाहिए वो चाहिए, नहीं, पैसे के अलावा ही बहुत है। और अगर आप और आपको पैसा मिलेगा भी, ऐसा ही नहीं मिलेगा, आपको बहुत पैसा मिलेगा, तो आप चाहते हो पैसा मेरा थोड़ा अच्छी जगह जाए, तो चैरिटी करना स्टार्ट करिए इस बार। शेल्टर में जाइए, ऑफिस में जाइए, एनिमल शेल्टर्स जो होते हैं वहां जाइए, वहां जाके आप चैरिटी करके आइए। फिर लास्ट में विक्ट्री आपकी ही है। और हाँ, जो आपके आसपास के लोग हैं थोड़ा उनसे बच के रहना, वो चापलूसी करेंगे, आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको लगेगा नहीं ये तो मैं ही राजा हूँ इनका, तो सब कुछ अच्छा है, बट लेकिन वो आपकी लेग पुलिंग करके आपको राजगद्दी से निकाल भी सकते हैं। और किसी को और डिटेलिंग जाननी हो तो मुझे पर्सनल कॉल कर सकता है, डीएम कर सकता है, तो मैं आपको सारी चीज़ें और डिटेल बता सकती हूँ।
अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसे रहेगा। माय गॉड, कर्क राशि वालों आपके लिए 5 कार्ड्स आए हैं। 5 देखो, कहते हैं ना टैरो में है कि एक कार्ड के साथ अगर 2 कार्ड आता है समझ लो लकी है आपके लिए ये। बस ये है कि सूरज का साल है और कर्क राशि आपको पता है किससे रूल करती है ये, है ना, पृथ्वी से, जल से, तो आग और पानी का कॉम्बिनेशन भी रहेगा थोड़ा सा ना। और अब जो द्यूप स्वभाव जिसे हम कहते हैं ड्यूल नेचर, उसको थोड़ा आपको चेंज करना है। स्टार्टिंग में आपका टाइम बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि क्वींस एंड वॉन्ड्स आया है, तो आपकी ही चलेगी। बट कुछ इस साल आप पे ब्लैक मैजिक होने के चांसेस भी है। जो आपका सगा बन रहा है, आपके साथ रह रहा है, वही आपको लास्ट में धोखा देगा और आपको लगेगा मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, आप खूब चैरिटी भी करेंगे इस बार। बट एंड आते आते आपको धोखा मिलेगा। जो भी आपने कमाया होगा वो सारा आप लॉस कर सकते हैं। आपको एक मन में एक बार आएगा कि नहीं, कुछ न था इस दुनिया में, सब कुछ आप चैरिटी करके आप कहीं जाना चाहेंगे। अगर आप शहर में रह रहे तो आप गांव जाना चाहेंगे, गांव से आपको लगेगा मैं कहीं कुछ ऐसा जगह चला जहाँ मुझे शांति मिले। तो एंड आते आते आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते जाएंगे और किसी भी संस्था से आप जुड़ जाएंगे। और जैसे ही आप किसी संस्था से जुड़ेंगे या किसी ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होके उनके लिए काम करेंगे या उनमें चैरिटी करेंगे, आध्यात्मिक तरफ जाएंगे, तो आपको एक एंजल, जिसे हम कहते हैं ना एंजल या परमात्मा की ब्लेसिंग आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी ना वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और लास्ट में जो स्ट्रेंथ हमें परमात्मा की मिलती है उससे बढ़कर स्ट्रेंथ किसी की भी नहीं होती। तो चलो, जब भगवान मिला तो हमें और क्या चाहिए, लास्ट में आपके साथ यही होगा। थैंक यू। नेक्स्ट राशि हम लेंगे सिंह। सिंह का तो आपको पता ही है, सूरज का साल है, सन को रूल करते ही हैं ये। वाह। सिंह राशि वालों, थोड़ा सा ना अभी आपको जो लो पीरियड चलेगा आपको सबसे दूर लेके चला जाएगा और आप जाना नहीं चाहते, लेकिन आपके कुछ पास एक्सपीरियंस ऐसे रहेंगे कि आप बहुत लो फील करेंगे, इमोशनली इसमें ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इवन हम यूज़ करते हैं कि डिप्रेशन में, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। हाँ, बट कोई नहीं, आगे कुछ टाइम आपकी ही जीत होनी है। आप एक राजा बन के निकलेंगे क्योंकि राजा का साल है, राजा अपने बच्चों को कैसे गिरने देगा। सिंह हो आप, सिंह राशि वाले, और फिर आप जो बन के निकलोगे खुशी से, जो कहते हैं जो गिरता है गिर के जो उठता है उसे फिर कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो आप सबको खुशियाँ बांटते चलोगे, पैसा भी खूब आएगा, विक्ट्री भी हासिल करोगे आप। और एक होता है ना, आप फूल बन के रहोगे, एक पागल वाला फूल नहीं है, एक होता है सबको जानते हुए भी फूल बन के रहना, आप वो बनोगे। और लास्ट में आप मतलब तलवार उठा ही लोगे उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको धोखा दिया है, और जीत आपकी ही होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, तुला राशि वालों, आपको एक फोकस मिल गया है तो आप उस पर ही चलेंगे। ठीक है, पैसा आपके पास बहुत आएगा। कुछ सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं आप इस साल, और आप खूब दान करोगे, खूब चैरिटी करोगे, जैसा आएगा आप ऐसा करोगे। और जो आपकी हैबिट है ना हर चीज़ को कंपैरिजन करने की, वो आप अच्छी चीज़ों में करना, बुरे लोगों को देख के मत करना। हाँ, और पैसा आप इधर से उधर खूब इन्वेस्ट करोगे और उसमें सक्सेस भी पाओगे। और लास्ट में आपके पास सब कुछ होगा, बट आप कुछ ऐसी चीज़ मिस कर जाओगे या पीछे कुछ ऐसा रिश्ता आप छोड़ जाओगे जो आपको इस साल के एंड तक आपको थोड़ा सा हर्ट होगा। शायद डाइवोर्स भी हो सकते हैं या किसी रिलेशनशिप का ब्रेकअप भी हो सकता है। तो बेस्ट उसके लिए है कि आप अपना मंदिर जाना स्टार्ट करो,
मंदिर में सूरज से रिलेटेड जो भी होती है रेमेडी आप वो करो, और शाम को डूबते सूरज को आप जल दो। तो बिकॉज क्या है, आपको एंड तक सब कुछ मिल जाएगा, बट आप कुछ ऐसा मिस कर जाओगे जो आप कहोगे नहीं मुझे मिस नहीं करना था। अब मैं बात करूंगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। इस राशि पे मैं वैसे कभी भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ और ना ही करना चाहिए, बट लेकिन राशि बहुत अच्छी भी होती है बिकॉज इन्हें एक पावर मिली है डीप रहने की। थोड़ा इंट्रोवर्ट भी रहते हैं, अपनी चीज़ों को बताने देते नहीं है, छुपा सकते हैं, बट इन्होंने पास में इतने कुछ गलत काम किए होते हैं कि वो कर्मा इनको इस साल 2026 में करना पड़ेगा। और जाते जाते इन्होंने फिर से कुछ ऐसा गलत किया है, या शायद ना चाहते हुए इन्होंने चीज़ें ले ली है, कुछ फैमिली प्रेशर से, कुछ अपने इमोशंस के साथ, और जिसके साथ ली है वो चीज़ सही नहीं की, क्योंकि जिनके साथ लिए वो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग थे, बहुत ही सेंसिटिव थे, उन्होंने बहुत दिल से किया इनका। इनको अभी बहुत अच्छा लग रहा है, इस साल के एंड आते हैं तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा भी लगेगा, अचीव भी करेंगे, कुछ काम भी होने वाले हैं इनके, कुछ रेनोवेट होंगे, कुछ ही सेलिब्रेशन करने की सोचते हैं, कुछ अच्छी फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। बट कर्मा नेवर लूज एड्रेस। इनके 2026 आते आते कहते हैं ना, इनको पूरा छलनी कर देंगे, इनके अपने ही इनको छलनी कर देंगे, बिकॉज इन्होंने पास में उनके साथ इतना बुरा किया था कि अब वो टाइम आ गया है, शायद ये मरते मरते बचे, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी सब। तो अब इनका टाइम थोड़ा सा ऐसा आ गया जैसे कि पैकअप करने को तैयार है। इनके दोस्त इनको धोखा देंगे, क्योंकि इन्होंने कभी किसी को धोखा दिया था। इनके हारने में इनके फैमिली वाले या इनके जो कलीग्स होंगे वो सेलिब्रेशन करेंगे, वो चाहेंगे कि अपनी लाइफ में और डिमोटिवेट होके और पीछे होके जाए। हाँ, तो बस ये साल इनको एक होप ये है कि ये सबको माफ़ करते चले, और मैं सबको बार बार यही कह रही हूँ, स्पिरिचुअली कनेक्ट रहो, स्पिरिचुअली कनेक्ट। विदाउट स्पिरिचुअली लाइफ में कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, कितनी भी अच्छे लोगों में रह लो, कितना भी आप अपने आप को मेंटेन कर लो, बट एक परमात्मा की छत्र छाव में नहीं रहोगे तो वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि फॉर्चून और विल आपके पास आया है। तो ये उसका बेनिफिट तभी है जब आप अपने में चेंजेस लाओ। तो बेस्ट आपको यही है कि आप अपने क्या कहते हैं एवरी थर्सडे आप फास्ट रखना स्टार्ट करो इस साल, और हो सके तो सबको डोनेट करते चलो। जो आपकी आदत थी लोगों से खाने की उसको स्टॉप करो, आप किसी का कुछ मत खाओ। आप जो किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे या आप जिससे निकलना भी चाहते हो, लेकिन फिर आप उसमें बाई होकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फिर चले जाते हो, चली जाती हो, उस चीज़ को भी आप स्टॉप कर सकते हो। जब इन सब चीज़ से निकल के फिर आप लास्ट में एक ऐसी जगह पहुंचोगे उस परमात्मा के दर पे जिसको भी आप मानते हो बाय गॉड, या आप मान नहीं रहे थे कि आपको लग रहा था मैं कैरेक्टर इतनी अच्छी नहीं हूँ, आप अपने कर्मा को ही कर्म माने थे, लेकिन काम तो कर्म नहीं हो सकता ना, काम तो आपकी नीड है। तो जब आप उससे कनेक्ट रहोगे, उससे जब कनेक्ट हो जाओगे, फिर आपको वो एंजल की जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, तो एंड आते आते आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। अदरवाइज आप बहुत चीज़ें लॉस करोगे इस साल, आप और आपकी फैमिली। तो बी प्रिपेयर, बी केयरफुल। अगर आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हो और देख रही हो तो उस चीज़ों पे वर्कआउट करो, कि शो ऑफ पने में मत जाओ। वो शो ऑफ पना कुछ टाइम के लिए, वो चीज़ें आपकी लाइफ से ऐसे ही जाने वाली है। तो बेस्ट है कि ये साल है कुछ अच्छा करने का, और ये साल मैं सभी सारे राशि वालों के लिए कहूँगी भाई, जिस गॉड को ही मानते, जिस गुरु को ही मानते हो उसमें डिवोट हो जाओ। सही और गलत से परे भी एक चीज़ होती है इंसानियत, उसको भी कैरी करो। और तो बस आप ये करो, दिल किसी का मत दुखाओ, ना दुखाओ ना दुखाओ, जो चीज़ें सॉर्ट आउट करते चलो। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। क्वींस ऑफ कप, पीस, डिप्रेशन एंड लास्ट में विक्ट्री। धनु राशि वालों, अभी आपका जो है टाइम ऑफ पीरियड सब अच्छा चलेगा। कुछ नेगेटिविटी भी साथ रहेगी आपकी, कुछ आप ना
प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे, या फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी बाहर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप इतने उलझे रहेंगे कि आप अपने आप को भूल जाएंगे। आप ये भूल जाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, आप उसकी भी सेलिब्रेशन नहीं करना चाह रहे। तो प्लीज़ उस चीज़ से निकलिए, क्योंकि अगर उससे नहीं निकलेंगे ना तो आप अपने आप को खो देंगे। बट लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपको लाइफ का एक फोकस मिल जाएगा। आप एक पीसफुल जगह जाके अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेरी लाइफ का मोटो क्या है। एक स्थिरता लाइफ में आप चाहेंगे जो आपको मिलेगी भी, बट लेकिन आपको पैसा भी मिल जाएगा, विक्ट्री मिल जाएगी, फिर भी आपको लगेगा मेरी लाइफ में क्या मिस हो गया। तो आप इतनी डीप सोच में चले जाएंगे, इतनी डीप सोच में चले जाएंगे कि आपको भी ये सारा डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। बट लेकिन कुछ आपके जो नियर एंड डियर होंगे वो आपको हेल्प करेंगे जो चीज़ से निकलने में, और लास्ट में आपकी विक्ट्री है, विक्ट्री आपकी रहेगी साल के एंड तक। हाँ, तो मैं आपको सेशन ये कहूँगी कि चांद की रोशनी घूमना स्टार्ट करिए, मुंह से रिलेटेड सारे आप रेमेडी करिए, मंदिर में जाइए, अभिषेक कराइए, जल दीजिए, दूध दे के आइए, चावल दे के आइए, और कुछ आपको और पूछना हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मकर राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, जाते जाते भी और आते आते भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ही चलेगी, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। हाँ, बट आप फोकस ना भूल जाओ, तो वो एक टाइम ऑफ पीरियड आएगा कि आप सोचोगे मुझे भी कहीं तो अपने आप को ढूंढना है। ये साल ना सबके लिए ये है कि हर कोई अपने आप को ढूंढना चाहेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या है मेरा मोटो, पैसा कमाना, जॉब लेना, शादी करना, बच्चे करना। तो ये साल सब इस थॉट में जाएंगे, और इस थॉट में जाते ही कहीं ना कहीं सब स्पिरिचुअली कनेक्ट रहेंगे, अध्यात्म की ओर ये साल लोग बढ़ेंगे। और लास्ट में आते आते ना आपके पास पैसा बहुत रहेगा, बट एक जरा सी आपकी जो नेगेटिविटी है, जो लेगनेंसी है जो आपकी ना, वो आपका पैसा डुबो सकती है। तो किसी पर ट्रस्ट मत करना, किसी को पैसा मत देना, किसी को भी नहीं, कैसे भी करके परखने की अपनी पावर को बढ़ाना, कई लोगों से एडवाइस लेना, अदरवाइज आपका ये साल पैसा डूबने के भी चांसेस है। कुंभ राशि वालों, भाई कोई नहीं, आप पे परमात्मा की कृपा है। शनि की 7.5 भी चल रही है, जाती जाती है, तो कोई नहीं, जाती जाती बहुत चीज़ सिखा के भी जाएगी, क्योंकि शनि है कर्मा, तो वो आपको उसका फल ज़रूर देगा। कोई नहीं, अभी आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, बट लेकिन कहते हैं ना शनि जब जाता है तो अच्छा भी करके जाता है। कोई नहीं, आप इस साल सेलिब्रेशन होगा आपके घर में, कैसे भी करके कुछ भी आप अच्छा सा अचीव करके सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन थी वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे। लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं, जिनकी शादियाँ टूट सकती है, तो इस पर थोड़ा सा ये साल आपको फेस करना पड़ेगा। और लास्ट में आप सोचोगे अब मेरा बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो वाइंड अप करते हैं चीज़ों को, चलते परमात्मा पे, तो लास्ट में आपको ये फीलिंग आएगी। तो बेस्ट रेमेडी यही है भाई, शनि के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, ट्यूसडे सैटरडे हनुमान जी के मंदिर जाओ, चिल्सा करके आओ, सुंदरकांड पाठ करो, अपना जो भी आप हनुमान जी के लिए कर सकते हो वो करो, एक वो ही आपको इस टाइम से निकाल सकते हैं। तो अदरवाइज सब कुछ आपके फेवर में हो, फेवर में तो है ही, हम कौन होते कहने वाले, बट लेकिन हाँ कर्मा है, चीज़ें भी अच्छी होगी। और जब हम वाइंड अप करते हैं ना चीज़ें, ध्यान रखना आप और स्ट्रॉन्ग बनते हो। दुनिया वालों के लिए शायद आपको लगता होगा कि आप बहुत लो फील हो गया है, या आपको धोखा मिल गया, आपको नुकसान हो गया है, लेकिन ठीक है ना, आप कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों से जुड़ भी जाते हो फिर लास्ट में। वाइंड अप मतलब होता है हम अपने इमोशंस को वाइंड अप कर सकते हैं, कोई बिजनेस को वाइंड अप करता है, कोई लोग नेगेटिव वाइंड अप करके साइड में करके अपने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने एक फोकस पे चलता है। तो डिपेंड करता है आप किसको चूज करते हो। अब हम बात करेंगे लास्ट मीन राशि की। मीन राशि वालों की जैसे 7.5 चल रही है, तो इनका टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है इस साल। मीन राशि वालों, हाँ, साल के स्टार्टिंग में कुछ आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है जो आपके फेवर में ना हो। इवन किसी की आपको डेथ की खबर आ सकती है, या कुछ
ऐसी डेथ की भी खबर आ सकती है जो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दे। या कोई डेथ मतलब ये नहीं मरना है, डेथ मतलब होता है कि मतलब जिस चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते थे वो भी ख़त्म हो सकती है। रिलेशनशिप की डेथ हो सकती है, आपके इमोशंस की ऐसी डेथ हो सकती है कि आप इतने स्ट्रांग बन के निकलो। हाँ, तो बस होप सो अच्छा हो सब। हम्म, और फाइनेंस वाइज भी आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार हो जाओगे, पैसा, घर, इमोशन, शरीर, रिश्ते, आपको जो लगता है कि मुझे नहीं चाहिए। हाँ, बट कुछ महीनों बाद साल के एंड आते आते आपको कुछ ऐसी विक्ट्री मिलेगी जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, अचीव करोगे। अपने कोई आपकी लाइफ में कोई समवन कोई आ सकता है जो आपको सपोर्ट करे इमोशनली, फाइनेंशियली। और फिर आपको एक फेस ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, बट आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, आप उसको बस देखते रहोगे। तो आपको देखना है उस सर्कमस्टांस को आप कैसे फेस करोगे। तो बेस्ट है कि आप शिव जी की पूजा करो, रोज हनुमान मंदिर जाओ, सूरज की सबको मैं कह ही रही हूँ जल चढ़ाओ, उगते सूरज को, डूबते सूरज को। और जो ये फेस चल रहा है शनि 7.5 का और ये जो साल है इसमें हनुमान जी सबकी रक्षा करें। अच्छा, ओम शांति।